किसी भी अस्पताल की पहचान होती है ना, जो ड्रेस हमारे नर्सिंग के साथियों ने पहन रखी है, कोई भी ड्रेस जो नर्सिंग के पहनते हैं, कोई डॉक्टर्स पहनते हैं, कोई हमारा पैरामेडिकल स्टाफ पहनता है, कोई हमारे क्लास 4 पहनते हैं, सिक्योरिटी पहनते हैं, हमारे दूसरे साथी पहनते हैं। ये साथी भी जुड़ गए हैं, ये और अच्छी बात है। और ये अपने आप में एक चीज दिखा रहा है कि हमारे दुख दर्द कष्ट लगातार कर्मचारियों के बढ़ते जा रहे हैं। अन्यथा क्यों हमारे नर्सिंग के लोग हैं, इनको भी आज इस बैठक में आना पड़ा, अमूमन नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी अपने अनुभव से देख रहे हैं हमारे साथी कि एक समय में जो नर्सिंग स्टाफ की जो रिस्पेक्ट थी अस्पतालों में, सिर्फ रिस्पेक्ट इस मायने में नहीं कि वो सेवाएं जो देते हैं पेशेंट को, उसमें उनका बहुत बड़ी भूमिका होती है डॉक्टर्स के साथ, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे सफाई कर्मचारी की या वार्ड अटेंडेंट्स की या ईसीजी के कर्मचारियों की या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की या हमारे सिक्योरिटी के स्टाफ की, सबकी भूमिका होती है। इस मायने में भी महत्वपूर्ण है नर्सिंग, क्योंकि देखो जितने संघर्ष हमारे प्रदेश के अंदर एक समय में हुए, उन संघर्षों में नर्सिंग का आंदोलन भी एक बड़ा आंदोलन रहा एक समय में। समय के साथ वो आंदोलन थोड़ा कमजोर हो गया, एक अलग बात है। इसीलिए आपको मालूम है, ऐसा ही होता है ना वीरेंद्र जी, इनको 13वीं तनख्वाह भी मिलती है नर्सिंग स्टाफ को पुराने। हाँ मिलती है। उसका मतलब क्या है? 12 ही तनख्वाह मिलती है ना किसी इंसान को। हर महीने ड्यूटी करेगा तो तनख्वाह मिलेगी, 12 ही महीने होते हैं। क्यों? क्योंकि संघर्ष इस तरह के थे कि 13वीं तनख्वाह भी हासिल की तो मतलब जज्बा था लड़ने का। बीच में वो कम हो गया, वो अलग बात है। लेकिन आज जिस तरीके के दुख दर्द कष्ट इनके भी बढ़ रहे हैं क्योंकि तनख्वाह बहुत कम मिलती है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 26 अक्टूबर 2016 को कि समान काम का समान वेतन देना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले बोल दिया है। लेकिन क्या एक रेगुलर नर्सिंग स्टाफ को और एक आउटसोर्स नर्सिंग स्टाफ को बराबर मिलती है तनख्वाह? दिन रात का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आज सुबह ये खबर चल रही है, बड़ी प्रमुखता से चल रही है, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे वॉच किया होगा कि डॉक्टर को, और अखबारों में भी आई है शायद, कि डॉक्टर को स्टाइपेंड जितना मिलता है ना पढ़ाई करते हुए, जब वो नौकरी में आ रहा है अब ट्रेनी के रूप में या गेस्ट डॉक्टर के रूप में, तो कितना मिल रहा है? 25 से 30 हजार। और पढ़ाई में कितना मिलता था? 1 लाख से ज्यादा में मिलता था स्टाइपेंड में। ठीक है, आप समझे, पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जब ड्यूटी पे आ रहा है तो तनख्वाह बहुत कम मिल रही है। ये अपने आप में दिखा रहा है कि लगातार हमला, कोई बचेगा नहीं संदेह से, डॉक्टर्स भी नहीं बचेंगे, ये नर्सिंग स्टाफ भी नहीं हमारे बचेंगे, और बाकी तो सारे साथी हम संघर्षों के साथी पुराने हैं। इसलिए मैं ज्यादा आपका जिक्र आज नहीं उस तरीके से शुरू में कर रहा हूँ। आप हमारे हमेशा संघर्ष में साथी रहे हैं, तो बहुत स्वागत है इनका, नर्सिंग के हमारे स्टाफ का भी। क्योंकि देखो एक बड़ी बात है, जब हमने संघर्ष किए यहाँ आज से लगभग 13-14 वर्ष पूर्व, तो एक ऐसा समय था जब ठेकेदारों के आगे बड़ी विकट परिस्थिति थी, हिम्मत नहीं होती थी कर्मचारियों की खड़ा होने की, अपना हक मांगने की। ऐसा भी था, ईपीएफ के पैसे कई खा गए हुए थे लाखों लाखों। ये आंदोलन के बाद हुआ यहाँ कि जो ईपीएफ का पैसा खाया हुआ था उसके चेक भी ठेकेदारों को देने पड़े। ये आंदोलन के बाद हुआ। ये हिमाचल के इतिहास में बहुत लंबे समय के बाद हुआ था 2015 में, कि जब जो है आईजीएमसी के लिए कानून बना। आईजीएमसी के लिए उससे पहले कानून नहीं था, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट नहीं थे। ये जब 7 दिन लगातार हिमलैंड में घेराबंदी हुई थी, तब सिक्योरिटी का शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बना। सेमी स्किल्ड मिला दर्जा, अनस्किल्ड था एक पायदान ऊपर। पूरे हिमाचल में आज भी सफाई कर्मचारी अस्पतालों को छोड़कर अनस्किल्ड ही है, लेकिन आईजीएमसी के अंदर सेमी स्किल्ड और दूसरे अस्पतालों के अंदर, क्योंकि उस लड़ाई की देन है, एक स्टेज ऊपर गए आप। वार्ड अटेंडेंस अनस्किल्ड थे, 2 छलांग सीधे ऊपर गए, सेमी स्किल्ड से ऊपर स्किल्ड में गए, और लगभग 2000 रुपए का वेतन का इजाफा उस वक्त हुआ था। ये है लड़ाई जो नर्सिंग की है, कि क्या काम ये करते हैं। वैसे तो ये लड़ाई नहीं है असल में नर्सिंग की, लेकिन कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ मिल जाए। अभी तो नहीं मिल रहा ना, आगे मिलेगा, वो तो संघर्ष पे निर्भर होगा कि कम से कम हाईली स्किल्ड पे भी हम चले जाएं, तब भी हमारी तनख्वाह में एक छलांग लगती है, बड़ी छलांग लगती है। लेकिन असल लड़ाई तो हमारी और है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, समान काम का समान वेतन और दूसरे सवाल। उन विषयों पे न जाते हुए साथियों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो एकता आपने बनाई है आज इकट्ठे होकर, इस एकता को अब मजबूत से मजबूत करते जाना है। क्योंकि हमने अनुभव में क्या सीखा है? हमने अनुभव में ये सीखा आईजीएमसी के अंदर कि जब हम लामबंद हुए, जब इकट्ठे हुए, जब हमने ये नहीं सोचा कि सिक्योरिटी वाले अलग चलेंगे या वार्ड अटेंडेंस अलग चलेंगे या सफाई वाले अलग चलेंगे या दूसरा अलग चलेगा। जिस वक्त हमने एहसास किया कि इकट्ठे हो जाएंगे,
उसी वक्त हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है मिला है, सबसे ज्यादा फायदा हमें तभी मिला है। निकाल के देख लो, ये 132 लोगों को उदाहरण से दिया ना, आप लोगों को पता नहीं कल्पना होती है कि नहीं होती है। मुझे याद है, मैं आज से 2 साल पहले कलकत्ता में एक बैठक में गया था, और जब इस बात का जिक्र हमने कलकत्ता में किया, बैठक में पूरी अखिल भारतीय स्तर की बैठक थी, बड़ी बैठक थी, कि कोविड वॉरियर्स जो हैं आईजीएमसी के अंदर निकाले नहीं गए नौकरी से, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। और जब इस बात का हमने जिक्र किया कि ना केवल वो नौकरी कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ जो सिक्योरिटी के 7 महीने जो निकाले हुए साथी थे वो लड़कर वापस आए। और वो नहीं, सिर्फ उसके साथ जब हमने इस बात का जिक्र किया कि ठेकेदार बदलते हैं लेकिन मजदूर नहीं बदलता है, तो बहुत सारे लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे कलकत्ता। वो कहीं पूछा हमको, मतलब बाद में लंच टाइम उन्होंने पूछा अलग से कि ये सच्ची बात है जो आपने बोली, तो हमने बोला सच्ची है तो और क्या, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो ये दिखा रहा है कि आईजीएमसी के अंदर जो हमारा संघर्ष रहा, जो ईपीएफ का कानून यहाँ लागू नहीं होता था एक समय में, जो यहाँ पे ईएसआई की सुविधा लागू नहीं थी, जो उस तरीके से हमारा छुट्टियां नहीं मिलती थी, आज आपको मालूम है पूरे देश का कानून क्या छुट्टी का, हाईएस्ट छुट्टी मिल सकती है 39, हाईएस्ट, वीकली ऑफ को छोड़ के, 52 संडे को या वीकली ऑफ जो भी मिलता है उसको छोड़ के हाईएस्ट मिल सकती है 39। उसमें 7 मेडिकल है, मेडिकल तो कम मिलेगी जब बीमार होगा कोई आदमी, लेकिन यहाँ कितने का समझौता किया हमने, 47 छुट्टी, 47। आप सोच रहे देश का जो कानून है उससे भी 8 छुट्टी ऊपर लेके निकले हम आईजीएमसी के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, बताइए आपने कभी इस बात का एहसास किया है कि नहीं किया? ये बहुत बड़ी बात है, ये होता नहीं अमूमन, कानून से ऊपर लेके चलता है। तो ये भी ऊपर सरकार ने एक मन बनाया था पूरे हिमाचल के अंदर कि 1850 जो कोविड वॉरियर्स थे इनको हमने निकाल देना है। धर्मशाला से कितना आंदोलन चला एक समय में, अपने स्तर पर उन्होंने आंदोलन चलाया, बाद में हमको जोड़ा सिक्योरिटी वालों के, जिनके कुछ संपर्क थे उसके जरिए। तो जब हम जुड़े, लेकिन वो टिक नहीं पाए तो वो नौकरियों से बाहर गए। लेकिन यहाँ वाले जो टिके रहे 132 लोग, वो आज भी नौकरी में हैं। 1700 बाहर गए पूरे हिमाचल में, सिर्फ यहाँ टिके, ये यूनियन की बदौलत है। तो इसलिए हमें यूनियन को मजबूत करना है। आने वाले समय में और ज्यादा संघर्ष होने हैं, आने वाले समय में हमारी बहुत सारी मांगे हैं। क्या मांग है? एक और, ये तो चलता रहेगा, ईपीएफ लागू करो, ये भी चलता रहेगा, मेडिकल सुविधा लागू करो, ये भी चलता रहेगा, छुट्टी लागू करो, ये भी चलता रहेगा, ओवर टाइम का पैसा दो। लेकिन एक बड़ी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई की कल्पना भी बहुत सारे आईजीएमसी के साथियों को नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसा हमने विचार किया है CI2 के अंदर कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इनके लिए एक अलग से एक और शेड्यूल आए। वो क्या शेड्यूल है उसको समझना आप क्या है। हिमाचल प्रदेश की जो बिजली बनती है ना, पूरे देश का बिजली राज्य कौन है, ऊर्जा राज्य, मालूम है आपको कौन है? नहीं मालूम है? हिमाचल है। सबसे ज्यादा बिजली कौन पैदा करता है पूरे देश में? हिमाचल करता है, पानी से सबसे ज्यादा। दूसरे प्रदेश टिक भी नहीं पाते हैं नजदीक तक। ऊर्जा राज्य बोला गया हिमाचल। लेकिन यहाँ जो हाइडल प्रोजेक्ट है जहाँ बिजली पैदा होती है, वहां जो हमारी CI2 की यूनियन चलती है, काफी स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं। तो आपको मालूम है एक समय में PWD मजदूर और उनको बराबर तनख्वाह मिलती है। लेकिन लड़ाई लड़के क्या हुआ कि हमने सरकार को मजबूर कर दिया कि उनको 25% एक्स्ट्रा तनख्वाह मिले, ज्यादा। और सिर्फ इतना नहीं, जब टनल में जाते हैं काम करने, जब प्रोजेक्ट बनता है ना, टनलें बनती हैं, तो टनल में अगर वो चला जाएगा अंडरग्राउंड तो 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। 45% से भी ज्यादा चला गया है, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है ना, तो ज्यादा चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है। यही लड़ाई आजकल हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारियों की लड़ रहे हैं, जहां सरकार को